अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में कहते हैं, यमहुल्लाहु मा यशा, यानी वो जो चाहता है मिटा देता है, वो जो चाहता है उसे खत्म कर देता है, और जिसे चाहता है उसे कायम स्थापित रखता है। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पहले ही अल कलम यानी कलम से सब कुछ लिख दिया है, और अगर ये सब लौहे महफूज यानी संरक्षित तख्ती में मौजूद है, और जो कुछ भी होना था वो पहले ही लिखा जा चुका है, तो फिर हमारी तकदीर को बदलने में हमारी क्या भूमिका है? ये कैसे हो सकता है कि कुछ मिटाया या स्थापित किया जा सकता है? क्या अल्लाह लौहे महफूज की बात कर रहा है या किसी और चीज की? खैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास रजी अल्लाह की उस बहुत मशहूर हदीस में इसे स्पष्ट किया है, जिसमें नबी उन्हें अल्लाह का ध्यान रखने के लिए कह रहे थे। उन्होंने उनसे कहा कि अगर पूरी दुनिया तुम्हें कोई फायदा पहुंचाने के लिए इकट्ठा हो जाए तो वे तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और अगर वे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठा हो जाएं तो वे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। उस हदीस के अंत में रसूल सल्लल्लाहु कहते हैं, कलम उठा लिए गए हैं और पन्ने सूख गए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु हमें जो इशारा दे रहे हैं वो ये है कि केवल अल कलम महाकलम ही नहीं है, एक से ज्यादा कलम हैं, कई कलम हैं, और हम ये कुरान और सुन्नत के जरिए पाते हैं। अल्लाह और रसूल हमें विभिन्न प्रकार के लेखन का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए लैलतुल कद्र है, कद्र की रात है, जब अल्लाह अगले साल की तकदीर लिखता है या लिखवाता है। और अल्लाह हम पर कितना मेहरबान है कि जिस रात में अगले साल होने वाली चीजें लिखी जानी हैं, वो ऐसी रात होती है जब हम में से ज्यादातर लोग पूरे साल की तुलना में ज्यादा इबादत करने वाले होते हैं। तो अल्लाह उसे हमारे लिए एक अनुकूल समय पर लिखे जाने की अनुमति देता है। और नबी सल्लल्लाहु ने फरिश्तों के लिखते समय कलमों की आवाज और पन्नों के खुलने की आवाज सुनने का जिक्र किया है जब फरिश्ते कद्र की रात में लिख रहे थे। अब्बास रजी अल्लाह इसे और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि अगले साल जो कुछ भी होना है वो उस रात लिख दिया जाता है। वो ये भी कहते हैं कि अगले साल जो लोग हज करने जा रहे हैं उनके नाम उस रात लिख दिए जाते हैं। और सुभान अल्लाह, तफसीर के महान विद्वान मुजाहिद, जो असल में अब्बास रजी अल्लाह के छात्र हैं, वो रमजान की आखिरी 10 रातों में हज के लिए खास दुआ करने के लिए जाने जाते थे, क्योंकि यही वो वक्त है जब आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला से एक कबूल हज मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये उन आखिरी 10 रातों के दौरान किसी वक्त लिखा जाने वाला है। तो आप हज के लिए रमजान में खुद को झोंक देते हैं। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु ने हमें उस फरिश्ते के बारे में बताया जो हमारी माँ के गर्भ में आता है जब हम सिर्फ 4 महीने के होते हैं, और वो उन चीजों को लिखता है जो अल्लाह ताला तय करता है, जो है हमारी उम्र। तो ये पहले ही लिखा जा चुका है कि आप कितने समय तक जिएंगे, आपकी मौत की तारीख, सुभान अल्लाह, आपकी पैदाइश की तारीख से पहले, आपके असल में पैदा होने से पहले आपकी मौत की तारीख पहले ही लिखी जा चुकी है। सोचिए कि ये कितना गहरा है कि आप इसे बदल नहीं सकते हैं ना। उल्लेख किया गया है वो आपकी रोजी या आजीविका भी लिखता है, मतलब हर एक पैसा जो आप कमाएंगे, हर पैसा जो आपके बैंक खाते में जाएगा, हर एक बैलेंस जो आपके पास कभी होगा, वो आपके लाए जाने से पहले ही लिखा जा चुका था। तो ये मत सोचो कि ये तुम्हारे हाथ में है, ये मत सोचो कि तुम्हें हराम या निषिद्ध काम करने के लिए भागना होगा क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें उससे ज्यादा मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। ये पहले से ही तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है। आखिर में नबी सल्लल्लाहु ने कहा, वो एक खुशकिस्मत इंसान या एक महरूम या वंचित इंसान के तौर पर लिखा जाता है। यहाँ इसका मतलब ये है कि वो भलाई से महरूम है, वो सच्ची खुशी से महरूम है जो कि आखिरत की खुशी है। और ये भी एक बहुत गहरी बात है कि इस दुनिया में लाए जाने के बाद हम पहले से ही उस तरह लिखे जा चुके हैं, तो फिर हम उसे कैसे बदलें? और रसूल सल्लल्लाहु बल्कि अल्लाह हमें बताते हैं कि हर दिन अल्लाह ताला लिख रहा है, हर दिन अल्लाह फैसला कर रहा है। अब ये हमें कहाँ छोड़ता है? तो फिर दुआ करने का, काम करने का या कुछ भी करने का क्या मतलब है अगर सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है? आप जानते हैं, एकमात्र चीज जो हमने अब तक कई कलमों और कई कागजों के साथ स्थापित की है वो ये है कि हमारे खिलाफ और भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है। खैर, नबी सल्लल्लाहु ने कहा कि ये सब दुआ से बदला जा सकता है, ये सब प्रार्थना से बदला जा सकता है। ठीक है, एकमात्र चीज जो प्रार्थना के आधार पर नहीं बदली जा सकती वो है लौहे महफूज, संरक्षित तख्ती, क्योंकि लौहे महफूज की लिखावट में पहले से ही ये ध्यान में रखा गया है कि अगर आपने दुआ नहीं की होती तो क्या होता और आपके दुआ करने के परिणाम स्वरूप क्या होगा। फरिश्तों के रिकॉर्ड ये नहीं बताते हैं। इसका मतलब ये है कि फरिश्तों के रिकॉर्ड में लिखा हो सकता है कि आपकी मौत की तारीख 1 अप्रैल 2015 है, ठीक है, लेकिन फिर आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पुकारते हैं या आप अच्छे काम करते हैं,
क्योंकि नबी सल्लल्लाहु ने कहा कि किसी व्यक्ति के अच्छे कामों की तरह कोई भी चीज उसकी उम्र नहीं बढ़ाती। तो आप अच्छे काम करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे देखता है और अल्लाह ताला आपकी मौत की तारीख बदल देता है। अब फरिश्तों के रिकॉर्ड बदल दिए जाएंगे, लेकिन लौहे महफूज में पहले से ही आपकी पूर्व निर्धारित मौत की तारीख और साथ ही वो नई मौत की तारीख होगी जो आपके दुआ करने या आपके अच्छे काम करने के परिणाम स्वरूप आई है। तो अल्लाह का ज्ञान उत्तम है, इसमें पहले से ही वो ध्यान में रखता है। ठीक उसी तरह जैसे आपके खाने या पीने के आधार पर आप अपनी जिंदगी को एक और दिन के लिए बढ़ा लेते हैं, या इस दवा को लेने के आधार पर आप उस बीमारी पर काबू पा लेते हैं, अल्लाह पहले से ही लौहे महफूज में इसे ध्यान में रखता है कि अगर आपने दवा नहीं ली होती तो क्या होता और आपके दवा लेने के परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो दुआ रूहानी दवा है, ठीक है, दुआ हमारी रूहानी दवा है और हमारी दुआ से परे कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि आखिरत के मामलों में भी, ठीक है। उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह ने कहा, मेरे रब, उन्होंने कहा, ए अल्लाह, अगर तूने मुझे अशिया यानी सौभाग्यशाली लोगों में लिखा है तो उसे पक्का कर दे, उसे कायम रख, और अगर तूने मुझे अल अशकिया यानी वंचितों में लिखा है तो उसे मिटा दे। तो उमर रजी अल्लाह हमें दिखा रहे हैं कि दुआ न केवल उसे बदल सकती है जो इस जीवन में तय किया गया है, बल्कि उसे भी जो आखिरत में तय किया गया है। और आप जानते हैं, उस बिंदु पर उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह हमारी दुआ की प्रक्रिया के बारे में एक बहुत शक्तिशाली बयान देते हैं। वो कहते हैं, आप जानते हैं, मैं अपनी दुआओं के जवाब के बारे में चिंता नहीं करता, मैं बस इस बारे में चिंता करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे तौफीक दे रहे हैं, मुझे दुआ करने में सफल होने की सफलता दे रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे दुआ करने में सफल होने के लिए मार्गदर्शन दिया है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दुआ का सबसे अच्छे तरीके से जवाब देने जा रहा है। मैं ये पहले से ही जानता हूँ, मुझे इसके नतीजे के बारे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, मैं चिंता नहीं करता, मैं बस अल्लाहुम्मा कहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ और फिर उसके बाद जो कुछ भी आता है, चाहे वो मेरी नजर में अच्छा हो या मेरी नजर में बुरा हो, मैं बस उसे कबूल कर लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे उस दुआ करने के पीछे अल्लाह की कोई हिकमत है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे दुआ करने की स्थिति में लाकर अल्लाह ताला मुझे वापस नहीं लौटाएगा और अल्लाह मुझे महरूम नहीं छोड़ेगा। और सुभान अल्लाह, आप जानते हैं, उस नोट पर इमाम इब्न अताइल्लाह ने कहा, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी जबान को उससे कुछ मांगने के लिए हिलाने देता है तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें कुछ देना चाहता है। अगर अल्लाह ने तुम्हें अपनी जबान और होठों को हिलाने और अल्लाहुम्मा कहने की सफलता दी है तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें कुछ देना चाहता है। अब इसके अलावा हमारे लिए ये महसूस करना जरूरी है कि कभी कभी जब हम दुआ करते हैं तो हम चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारी बदली हुई तकदीर या हमारे लिए तय की गई चीजें उस तरह दे जैसा हम ठीक समझते हैं, और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म और अल्लाह की कुदरत और काबिलियत की समझ और अल्लाह उन चीजों को देख रहा है जो आप नहीं देखते हैं। और इसलिए हमें दुआ करते समय वो भरोसा भी रखना होगा कि भले ही तकदीर उस तरह न बदले जैसा हम चाहते हैं, कि अल्लाह हमारे लिए वही कर रहा है जो सबसे अच्छा है, और हमारी जल्दबाजी और हमारी बेसब्री हमारी दुआ में कभी कभी दिखती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह एक बंदे की दुआ का जवाब देता रहेगा जब तक कि वो ये ना कहे कि अल्लाह मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। हम इस्तिखारा में भी देखते हैं, इस्तिखारा की बहुत मशहूर दुआ या इस्तिखारा की नमाज जो नबी ने हमें अल्लाह से ये पूछने के लिए दी कि अगर ये मेरे लिए मेरी दुनिया में, मेरे दीन में, मेरे आखिरत के मामलों में अच्छा है तो ए अल्लाह मुझे इसकी तरफ रहनुमाई कर, और अगर ये मेरे लिए बुरा है तो इसे मुझसे दूर कर दे। आप देखते हैं कि बहुत सी अलग अलग संस्कृतियों में इसके जवाब के लिए अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि आपको किसी तरह का ख्वाब देखना है और ख्वाबों में रंग या आपको देखना है। आप जानते हैं, हर कोई अपने इस्तिखारा का जवाब देखना चाहता है, लेकिन दिन के अंत में इस्तिखारा का मतलब आपके लिए जवाब पाना नहीं है। इस्तिखारा इसका मतलब ये है कि आपने तय कर लिया है कि आपकी दुनिया, आपके दीन, आपके के संबंध में आपके लिए कुछ सबसे अच्छा है, तो ये आपकी नज़र में इस दुनिया और आखिरत में आपके लिए सबसे अच्छा है। और जैसा कि कहते हैं, दूसरे लोगों से सलाह लेना, आप अल्लाह का इस्तिखारा करते हैं, आप अब अल्लाह से उसमें अंतिम मार्गदर्शन मांगते हैं। तो मेरे पास एक बार कोई आया और कहा, शेख मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, उसके लिए इस्तिखारा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अल्लाह उसे मुझसे दूर ले जाए अगर वो मेरे लिए बुरी है। और मैंने कहा, आप जानते हैं दोस्त, आप जो मांग रहे हैं उससे सावधान रहें, हो सकता है कि वो आपके लिए सबसे अच्छी बहन साबित ना हो, तो बेहतर है कि आप वो दुआ करें और बस नतीजों का सामना करें, चाहे वो आपकी नज़र में अच्छा हो या आपकी नज़र में बुरा हो। जिंदगी भर रोने से बेहतर है कि एक दिन रो लिया जाए।
तो अल्लाह जानता है कि आपकी दुआ का जवाब कैसे देना है और अल्लाह जानता है कि आपकी तकदीर को उसी के मुताबिक कैसे बदलना है। और आप जानते हैं अल्लाह हमेशा मोमिन के हक में योजना बनाता है, वो हमेशा अपने बंदे के हक में योजना बनाता है। हालांकि अल्लाह आपकी आवाज़ सुनना पसंद करता है और इसीलिए अल्लाह आपको दुआ करने और अल्लाहुम्मा ए अल्लाह कहने का हुक्म देता है और तकदीर बदली जा सकती है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो कुछ भी हमारे हक में है वो कायम रहे और जो कुछ भी हमारे खिलाफ है वो मिट जाए। अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया और इससे फ़ायदा उठाया। अगर आपने ऐसा किया तो प्लीज़ इसे शेयर करें और अगर आप सीरीज़ के बाकी हिस्सों को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ टॉप बॉक्स पर क्लिक करें। और अगर आप हमारे सभी दूसरे एपिसोड और दूसरे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करें और ज़्यादा अद्भुत कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।